पिछले एपिसोड पे हम लोगों ने देखा था मिंचुल हेसू को कॉल पे कहता है, इसीलिए मैं पासी के बाथ हाउस में सो गया। मैं कोई बच्चा नहीं हूँ, सिर्फ इसीलिए कि मैं रात भर बाहर रहता हूँ। तुम पुलिस स्टेशन पे मिसिंग कंप्लेन दर्ज कराने जा रहे हो। क्या ये तुम्हें परेशान कर रहा है? क्या मैं तुम्हारे साथ काम के लिए परेशान होने के लिए वहाँ मौजूद नहीं हूँ? जब वो दोनों इस तरीके से कॉल पे बात कर रहे थे, फिर मिंचुल आगे की तरफ देखता है कि एरी होटल से बाहर आती है। फिर मिंचुल हेसू से कहती है, ठीक है, बस फ़ोन रख दो, मुझे अभी जाना है। फिर हेसू फ़ोन रखने के बाद सोचती है, क्या ये फिर से परेशानी पैदा कर रहा है? आदत से मजबूर मैं फिर से उसके लिए परेशान हो रही हूँ। मैं परेशान था कि तुम घर नहीं आए, एक बेवकूफ़ की तरह। और मैंने अपने आप से कहा कि ये कुछ भी नहीं है। ये नहीं पता कि मेरा दिल खुश नहीं है और मेरा दिल दुख से मर रहा है। उसके बाद हमें एक लड़के को दिखाया जाता है जो स्कूल के लिए जा रहा था। तभी उसके सामने रोज़ आ जाता है और आके कहता है, हे जीहू, हाय। फिर जीहू हैरान होते हुए कहता है, ओह टेहा, हाय। और अपने मन में सोचता है, आखिर चल क्या रहा है? ये आमतौर पर नाम याद नहीं करता है, और क्या वो सिर्फ मुझे बड़ी नहीं कहता? फिर रोज कहता है, बहुत दिनों से मुलाकात नहीं हुई है ना? फिर जीहू उसी कंफ्यूजन में कहता है, हाँ हाँ, तुमने सही कहा, लेकिन रोज तुमने मुझे याद कैसे किया? फिर रोज कहता है, हम दोनों सेम सेकेंड ईयर क्लास में थे। फिर जीहू कहता है, तुमने सही कहा, लेकिन फिर वो अपने पास्ट के बारे में सोचता है, जहाँ पे रोज़ का डेस्क पीछे की तरफ था और वो गर्ल्स और बॉयज़ दोनों में पॉपुलर था। उसके बाद हमें जीहू का डेस्क दिखाया जाता है जो रोज़ के डेस्क से बहुत ज़्यादा दूर होता है। फिर जीहू प्रेजेंट में आता है और सोचता है, सच कहो तो उसका इमेज बहुत अच्छा था, क्योंकि वो शांत लड़कों को परेशान नहीं करता था। लेकिन फिर भी आमतौर पर तुम्हारे जैसे लोग हमारे जैसे लोगों को याद नहीं करता। फिर रोज़ कहता है, जीहू। फिर जीहू घबराते हुए कहता है, ओह हाँ। फिर रोज़ कहता है, क्या तुम मेरे लिए एक एहसान करोगे? फिर जीहू अपने मन में सोचने लगता है, क्या बकवास है? क्या ये कोई नया तरीके का स्कैम है? क्या वो अब अपने क्लासमेट्स को धोखा दे रहा है? अब देखो भाई लोग, इधर जीहू को तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि क्लास का सबसे पॉपुलर बंदा इसके सामने आके इससे इसका फेवर मांग रहा है, और जीहू को लग रहा था कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। फिर जीहू घबराते हुए कहता है, क्या बात है? फिर रोज़ कहता है, तुम्हारा पैरों का साइज़ क्या है? फिर जीहू कन्फ्यूजन में कहता है, पैरों का साइज़? मेरे हाइट के हिसाब से मेरे पैर ज़्यादा बड़े हैं, इसलिए मैं 290 के जूते पहनता हूँ। फिर रोज़ हंसते हुए कहता है, बहुत बढ़िया। अगर तुम्हें कोई परेशानी नहीं है तो चलो अपने जूते बदल लेते हैं। फिर इस बात को सुनने के बाद वो और भी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है। उसके बाद वो उसके जूते और अपने जूते को देख के उसका प्राइस गेस करने लगता है। वो सोचता है कि रोज़ के जूते कम से कम मिलियन कोरियन करेंसी में तो होंगे, और मेरे जूते यहाँ 50,000 कोरियन करेंसी के हैं। क्यों? आखिर वो अपने जूते एक्सचेंज क्यों करेगा? उसका क्या मतलब है? मुझे ये भी नहीं पता कि आखिर क्या हुआ। फिर रोज़ उसके पास आते हुए कहता है, तुम ये नहीं करना चाहते? फिर जीहू कहता है, नहीं ये ठीक है, लेकिन क्या जूते बदलना ठीक है? क्योंकि तुम्हारे वाले तो बहुत महंगे हैं। फिर वो अपने मन में सोचने लगता है, क्या ये बुली करना नहीं है? फिर रोज़ कहता है, हाँ ये ठीक है। उसके बाद वो दोनों अपने जूते बदल लेते हैं, और रोज़ कहता है, शुक्रिया जीहू मेरे ऊपर एक एहसान करने के लिए। और जीहू जूते पहनते हुए कहता है, शुक्रिया बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर जीहू अपने मन में सोचने लगता है, तुमने अभी अभी अपने कुछ 100,000 कोरियन वॉन गवा दिए रोज़। उसके बाद रोज़ कहता है, ठीक है, तो फिर अपना ख्याल रखना। फिर जीहू भी हाँ बोलता है। उसके बाद रोज़ वहाँ से चला जाता है। उसके बाद जीहू रोज़ की तरफ देखता है और सोचता है, लगता है लड़कियाँ सही कहती थी, पक्का वो एक अच्छा बच्चा लगता है, लेकिन वो अजीब तरीके से अकेला और अलग महसूस करवाता है, और मुझे नहीं पता कि वो क्या सोच रहा है। उसके बाद हमारा सीन एक कैफ़े पे शिफ्ट होता है, जहाँ पे रोज़ अपने कानों पे ईयरफोन लगा के कुछ सुन रहा था। उसके बाद हेजी वहाँ पे आती है और उसके एक कान से एक ईयरफोन निकाल के उसके साइड में बैठ जाती है और कहती है, तुम क्या सुन रहे हो? उसके बाद रोज़ उस ईयरफोन को डिस्कनेक्ट कर देता है और वो गाना हेजी को भी सुनाई देने लगता है। शुरू शुरू में तो हेजी को वो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था वो गाना क्या है, लेकिन फिर उसके बाद हेजी गाना सुन के चिढ़ जाती है। और तुम लोग भी देखो यार वो कौन सा गाना सुन रहा है, और गाने का टाइटल होता है आंटी टेजिन 2006। फिर रोज़ हेजी की तरफ देखते हुए कहता है, ये गाना बहुत अच्छा है ना? फिर हेजी अपने मन में सोचती है, ये जानबूझकर ऐसा कर रहा है। फिर हेजी उसके जूतों की तरफ देखती है और कहती है, हे रोज़, तुम्हारे जूतों को क्या हो गया? इन्हें देखने से ऐसा नहीं लगता कि ये तुम्हारे जूते हैं? तुमने कब ऐसा कुछ पहना था? फिर रोज़ कहता है, ये बहुत सुंदर है ना? फिर हेजी कहती है, क्या तुम सीरियस हो? फिर रोज़ हाँ बोल के हंसने लगता है। फिर हेजी कहती है, तुम कमीने बास्टर्ड। उसके बाद हमें उस कैफ़े के बाहर हेजी और रोज़ के कुछ क्लासमेट्स को दिखाया जाता है। उनमें से एक बंदा हेजी को नोटिस कर लेता है और कहता है, क्या बकवास है, क्या वो हेजी नहीं है? और उसके बगल में रोज़ बैठा है। मुझे उस कमीने से जलन हो रही है। क्यों सारी लड़कियाँ उससे प्यार करती है? और कहता है, जिन लड़कियों को मैं जानता हूँ वो मुझसे कहती है कि मैं उन्हें अकेला छोड़ दूँ। फिर उसका दूसरा फ्रेंड बोलता है, क्या तुम ये इसीलिए पूछ रहे हो क्योंकि तुम ये नहीं जानते?
ये बकवास चेहरा है। ये सब चेहरे की वजह से है। और क्या तुमने कभी मिरर में अपना चेहरा देखा है? फिर उसके फ्रेंड उसे रिप्लाई करता है, जी डोंग वुक, तुम गधे, अपना चेहरा देखा है? क्या तुम्हें लगता है कि तुम सिर्फ रोज के लेवल की हो बस इसीलिए कि वो तुम्हारे साथ थोड़ा घूमता है? क्या हेजी ने तुम्हें बहुत जल्दी छोड़ दिया? ये बोल के वो दोनों हंसने लगते हैं। फिर जू डोंग वुक कहता है, चुप रहो। उसके बाद वो हेजी और रोज की तरफ देखता है और वो लोग वहाँ से चुपचाप चले जाते हैं। उसके बाद हमें सीधा फ्लावर शॉप का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हेसू की फ्रेंड हेसू से कह रही होती है, सॉरी हेसू। फिर हेसू कहती है, पर किस लिए? फिर हेसू की फ्रेंड कहती है, मुझे लगता है कि मेरा ये सोचना गलत था कि रोज़ गाय तुम में इंटरेस्ट रखता था। आजकल वो सिर्फ मुझसे ही फूल खरीदता है। और ये कहती हुए वो खुद पे बहुत प्राउड फील करती है। सो इसलिए मुझे तुम्हारे लिए थोड़ा दुख हो रहा है। फिर हेसू कहती है, हाँ। फिर वो उस दिन के बारे में सोचने लगती है जिस दिन हेसू ने रोज़ की फर्स्ट डेट की थी। और फिर अपने मन में सोचती है, मुझे उसे ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि कल क्या हुआ था, है ना? फिर हेसू की फ्रेंड रोज़ के बारे में सोचती है और कहती है, ओह रोज़, तुम कब आओगे? तुम्हारी आवाज़ कितनी अच्छी है, मैं इसे सुनने के लिए और नहीं रुक सकती। अब हेसू वही बैठे बैठे ये सब देख और सुन रही थी। फिर वो अपने मन में सोचती है, चलो कुछ नहीं कहते, वो कितनी खुश दिख रही है। फिर उसी टाइम उस फ्लावर शॉप में रोज़ की एंट्री होती है। रोज़ अंदर आते ही सीधा हेसू की तरफ देखता है और हेसू की तरफ जाने लगता है। तभी हेसू की फ्रेंड खड़े होती है और कहती है, क्या बकवास है, किसने नेशनल खजाने के चेहरे को नोच डाला? फिर रोज़ हेसू के क्लोज जाते हुए कहता है, मैं यहाँ पे फूल खरीदने के लिए आया हूँ। फिर हेसू हैरान होकर रोज़ की तरफ देखता है और कहता है, ओह। फिर वो अपने मन में सोचती है, ये बहुत करीब है। फिर हेसू रोज़ से कहती है, आप क्या पसंद करेंगे? फिर रोज़ रिप्लाई करता है, तुम्हें पता है मैं क्या ऑर्डर करने जा रहा हूँ। और अब हम एक दूसरे को जानते हैं। और इस बात को सुनने के बाद हेसू जल्दी से खड़ी होती है और कहती है, तो मैं एक गुलाब का गुलदस्ता तैयार कर रहा हूँ, प्लीज़ थोड़ी देर वेट कीजिए। उसके बाद हम देखते हैं कि हेसू बुके को तैयार करने लगती है और रोज़ भी ठीक उसी के बगल में खड़ा रहता है। और हेसू की फ्रेंड ये सब देख के तो बहुत ज़्यादा ही शौक थी, क्योंकि उसके सारे अरमानों पे पानी फिर गया है। फिर रोज़ कहता है, क्या यहाँ कोई डिस्काउंट नहीं है जिसे आप जानते हो उसके लिए? फिर हेसू उसे मना करता है, कहता है यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। फिर हेसू की फ्रेंड बीच में सोचती है, ये तो पागलपन है, आखिर क्या बात है? फिर हेसू कहती है, यहाँ कोई भी जान पहचान के लिए डिस्काउंट नहीं है, किसी ऐसे पर्सन के लिए जो यहाँ काम करने वाले को जानता है। अब इधर देखो, इधर दूर से देखने के बाद ऐसा लग रहा था कि वो दोनों फ्लर्ट कर रहे हैं। तो हेसू की फ्रेंड सोचती है, आखिर वो दोनों क्या कर रहे हैं? फिर हेसू कहती है, तो डिस्काउंट के बारे में भूल जाओ। फिर रोज़ हेसू से पूछता है, आप बाद में क्या कर रहे हो? फिर हेसू खुद को थोड़ा एम्बेरस फील करती है और कहती है, तुम सच में, क्या तुम डांट खाना चाहते हो? फिर रोज़ सोचता है, मैं डांट खाना चाहता हूँ। फिर हेसू उस फ्लावर शॉप से बाहर आते हुए रोज़ से कहता है, तुमने पूछा था कि मैं काम के बाद क्या कर रहा था, है ना? माफ़ करना, लेकिन मुझे फिर से काम पर जाना होगा, इसीलिए मेरे पास तुम्हारे साथ बिताने के लिए समय नहीं है। फिर रोज़ कहता है, मुझे पता है। फिर हेसू कन्फ्यूजन में रोज़ की तरफ देखता है और कहता है, फिर रोज़ उसके कन्फ्यूजन को दूर करते हुए कहता है, हम दूसरे दिन उस मीट रेस्टोरेंट में मिले थे। फिर हेसू को उस रेस्टोरेंट का दिन याद आ जाता है और कहता है, हाँ तुमने सही कहा। फिर वो दोनों रेस्टोरेंट के लिए चलने लगते हैं। फिर रोज़ उससे पूछता है, हम मुश्किल से एक दूसरे को जान पाए हैं, लेकिन तुम बहुत बिजी रहते हो। फिर हेसू रिप्लाई करती है, सभी अडल्ट बिजी रहते हैं। फिर रोज़ कहता है, सच में? तो फिर मैं कभी अडल्ट नहीं बनना चाहता। फिर हेसू रोज़ की तरफ देखती है और अपने आप से कहती है, उसकी ओर देखकर ऐसा लग रहा था कि वो बहुत थका हुआ सा लग रहा है, जैसे कि उम्मीद था। ये बहुत ज़्यादा है। क्या आजकल सभी बच्चे ऐसे ही है? फिर रोज़ कहता है, तुम मेरी तरफ इस तरीके से क्यों देख रहे हो? फिर हेसू कहती है, क्या तुम्हारी हाइट 190 सेंटीमीटर से ज़्यादा है? फिर हेसू अपने मन में सोचती है, मिंचुल की हाइट 180 सेंटीमीटर है, लेकिन रोज़ मिंचुल से ज़्यादा लंबा दिखता है। फिर रोज़ कहता है, हाँ, और ऐसा लगता है कि तुम लड़कों के हाइट के बारे में बहुत कुछ जानते हो। फिर हेसू कहती है, मैं नहीं जानता। और हेसू अपने मन में सोचती है, इसका कारण ये है कि मैं मिंचुल के साथ 13 साल से रह रही हूँ और मैं हमेशा उसके लिए कपड़े और अंडरवियर चुनता हूँ। फिर रोज़ कहता है, मुझे जलन हो रही है। फिर हेसू थोड़ी कन्फ्यूजन में कहती है, तुम्हें जलन होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुम बहुत लंबे हो। उसके बाद हेसू की बातें सुनकर रोज़ हंस देता है। फिर हेसू कहती है, क्या तुम क्यों हंस रहे हो? फिर रोज़ कहता है, ये कुछ भी नहीं है। फिर रोज़ कहता है, अगर मैं तुम्हारे साथ स्टोर तक जाऊँ तो ये ठीक है ना? फिर हेसू कहती है, हाँ। फिर वो दोनों इसी तरीके से बात करते हुए रेस्टोरेंट की तरफ जा रहे थे। फिर अचानक हेसू की नज़र रोज़ के जूतों की तरफ जाता है और वो अपने आप से कहती है, मुझे इसका एहसास नहीं हुआ, लेकिन आज मैंने देखा कि उसके जूते काफ़ी घिसे हुए थे। बच्चा पुराना जूता पहनने में भी अच्छा दिखता है, लेकिन अगर तुम पैसे खर्च कर रहे हो तो तुम्हें फूलों के बजाय जूते खरीदने चाहिए जो तुम यूज़ करते हो। फिर हेसू रोज़ से कहती है, तुम हर दिन फूल कैसे खरीद सकते हो? क्या पैसे किसी और चीज़ पर खर्च करना बेहतर नहीं होगा? फिर रोज़ रिप्लाई करता है,
ऐसा कोई कानून नहीं है जो कहता है कि अगर तुम गरीब हो तो तुम फूल नहीं खरीद सकते। फिर हेसू सोचती है, वो शब्द धीमे और धीमे एक रंगीन दुनिया में एक रंग की तरह खिल गया। और हेसू सोचती है, मैंने हमेशा लोगों के लिए गुलदस्ते बनाए हैं, लेकिन मैंने कभी भी उन्हें खुद को देने के बारे में नहीं सोचा। फिर हेसू थोड़ा उदास होते हुए रोज को कहती है, तुमने सही कहा और आज मेरे साथ चलने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। फिर रोज नोटिस कर लेता है कि हेसू थोड़ी उदास है। फिर वो फूलों के गुलदस्ते को हेसू को देते हुए कहता है, अगर तुम ग्रेटफुल हो तो फिर हम भविष्य में अक्सर एक दूसरे से मिलेंगे। उसके बाद हमें सीधा मिंचुल का ऑफिस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एरी मिंचुल को ढूंढ रही थी। फिर वो कहती है, मिंचुल कहाँ गया? क्या वो फिर से बाहर स्मोकिंग करने गया है? फिर उसे एक आवाज़ आती है, क्या मिस एरी के साथ चीज़ें ठीक चल रही है? फिर एरी जल्दी से अपने आप को उस दीवार के पीछे छुपा लेती है और उनकी बातें सुनने लगती है। फिर हमें असिस्टेंट मैनेजर और मिंचुल को दिखाया जाता है। असिस्टेंट मैनेजर मिंचुल से कहता है, मैं बहुत जेलिस हूँ यार। एरी बहुत घमंडी लग रही थी लेकिन वो घमंडी नहीं है और ये शायद तुम्हारी वजह से है मिंचुल। ये कह के वो मैनेजर हंसने लगता है, लेकिन मिंचुल कोई भी रिएक्शन नहीं देता है। लेकिन वो जवान है और अपना मन किसी भी समय बदल सकती है। और जब लड़कियां बड़ी हो जाती है तब वो घमंडी हो जाती है और आदमियों की बजाय पैसे को पहले देखती है। इसलिए तुम्हें उन्हें छोटी उम्र में पकड़ना होगा। ये आसान है ना? फिर हम देखते हैं कि एरी वहीं खड़े-खड़े सारी बातें सुन रही थी और उसे मैनेजर की एक भी बातें अच्छी नहीं लग रही थी और वो मैनेजर के ऊपर बहुत गुस्सा थी, क्योंकि असिस्टेंट मैनेजर एरी के बारे में मिंचुल को सब उल्टी-पुल्टी बातें बता रहा था। मिंचुल को भी उसकी बातें पसंद नहीं आती। फिर वो कहता है, मिस्टर सांगवान, क्या आप असिस्टेंट मैनेजर हो? फिर असिस्टेंट मैनेजर थोड़ा घबराते हुए कहता है, तुम सही कह रहे हो, पर तुम ये क्यों पूछ रहे हो? फिर मिंचुल अपने सिगरेट को बुझाते हुए कहता है, मुझे पता है कि तुम्हें इस कंपनी में ज्वाइन हुए कुछ साल हो गए हैं, लेकिन तुम अभी भी एक असिस्टेंट मैनेजर हो। तुम्हें नहीं लगता तुम्हारे पास इस पर बात करने के लिए समय नहीं है? फिर मिंचुल उसके करीब जाते हुए कहता है, वैसे भी मुझे नहीं पता तुम अपने आप से बात करते हुए क्यों मुस्कुराते रहते हो, एक गधे की तरह। फिर मिंचुल एक बैडएस से लुक देते हुए कहता है, किसी को भी तुम्हारी बात सुनने में मजा नहीं आ रहा है कमीने, इसीलिए अपना मुंह बंद रखा करो। मिंचुल से इस तरीके की धमकी सुनने के बाद असिस्टेंट मैनेजर तो डर के मारे कांपने लगता है और वो अपने मन में कहता है, तुम कुत्ते के बच्चे। और मिंचुल कहता है, मैं यहाँ से पहले जा रहा हूँ। ये कह के मिंचुल वहाँ से चला जाता है। फिर मिंचुल बिल्डिंग के अंदर आके अपने आप से कहता है, वो फनी कमीना जिसने जीवन भर सिर्फ लड़कियों को बार में देखा है, वो मुझे ज्ञान दे रहा है। फिर मिंचुल को अंदर देखती है एरी दौड़ के जाती है और मिंचुल को गले लगा लेती है और अपने आप से कहती है, ईमानदारी से कहो तो मुझे भरोसा नहीं था। मैं बहुत चिंता कर रही थी क्योंकि मैं बहुत तेजी से आगे बढ़ रही थी और क्योंकि मैंने सुना था कि मेंस आपके शरीर को पहली बार छूने के बाद अपना इंटरेस्ट खो देती है। उसके बाद वो दोनों वहीं पे शुरू हो जाते हैं। फिर एरी अपने आप से कहती है, ये तो मैंने सुना था, लेकिन मुझे एक एहसास था कि वो एक अलग तरीके का लड़का है। ये आदमी सच में बहुत ही स्पेशल व्यक्ति है। मैं इससे प्यार करता हूँ और मैं इसे कभी जाने नहीं दूंगा। ये आदमी हमेशा के लिए मेरा है। उसके बाद हमारा सीन सीधा मिंचुल के घर पे शिफ्ट होता है जहाँ पे हेसू ने मिंचुल के लिए एक नोट छोड़ा था, जिस पे लिखा हुआ था, खाने से पहले इसे गर्म कर लेना, मैंने तुम्हारा फेवरेट डिनर बनाया है। उसके बाद हमारा सीन सीधा मिंचुल पे जाता है जहाँ पे मिंचुल एरी के साथ डिनर कर रहा था। उसके बाद हमें मिंचुल का घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हेसू ने जो खाना बनाया था वो वैसे ही रहता है। फिर हमें हेसू को दिखाया जाता है जो एक होटल के काउंटर पर बैठी थी। तभी उसके फ़ोन में एक नोटिफिकेशन आता है। फिर हेसू जब मैसेज चेक करती है तो मैसेज में रोज़ ने लिखा था कि आज के काम के लिए गुड लक, और हेसू उस मैसेज को देख के स्माइल करने लगती है। उसके बाद हेसू अपने आप से कहती है, ये बच्चा। उसके चारों ओर एक ताज़ा मासूमियत थी। वो अभी भी जवान था और दुनिया से अनटच था। वो अपनी एज का एक नॉर्मल लड़का लग रहा था, मासूम और रोमांटिक, जो अपने लिए फूल खरीदना जानता था। फिर हमें वो मासूम बच्चा दिखाया जाता है जो किसी के साथ उस गली में खड़ा है। और तुम्हें पता है ये कहाँ पे है? तुम पीछे उस गेट को देख के पता लगा सकते हो वो कहाँ पे है। ये बंदा उसी होटल के बाहर खड़ा है जहाँ पे हेसू काम कर रही है। उसके बाद फिर से हम उस होटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एक पर्सन हेसू की तरफ जा रहा था और वो पर्सन बहुत ज़्यादा नशे में होता है। वो पर्सन हेसू के पास जाते हुए कहता है, हाँ मुझे एक रूम दो प्लीज़, ये रहा मेरा कार्ड। फिर हेसू उस कार्ड को लेते हुए कहती है, हाँ इसका 50,000 कोरियन वॉन होगा। फिर वो पर्सन बोलता है, हाँ कुछ लड़कियों को भी बुला लेना। फिर हेसू जब उस कार्ड को लेके देखती है तो वो लाइसेंस होता है, क्रेडिट कार्ड नहीं। फिर हेसू उस पर्सन से कहती है, सर मुझे पेमेंट करने के लिए क्रेडिट कार्ड की ज़रूरत है, इसकी नहीं। फिर वो पर्सन बोलता है, क्या तुम क्या बात कर रहे हो, मैंने तुम्हें कार्ड दिया है तो अभी मुझे रूम दो। फिर हेसू कहती है, सर आप ऐसा नहीं कर सकते। फिर हम देखते हैं कि जो पर्सन रोज़ के साथ बाहर खड़ा हुआ था वो पर्सन अंदर आ रहा था। और हाँ, अभी के लिए मैं इस पर्सन को बॉडीगार्ड ही बोलने वाला हूँ। शायद ये पर्सन हमें आगे भी देखने के लिए मिले। अब देखो, इस बॉडीगार्ड को रोज़ नहीं अंदर भेजा था कि वो अंदर जाके सारे रूम को बुक कर ले और हेसू जल्दी से घर जाके आराम कर सके। फिर वो बॉडीगार्ड हेसू के पास जाके कहता है, मैम क्या आपके पास रूम अवेलेबल है?
फिर हेसु कहती है, हाँ क्या आप यहाँ रात को रुकेंगे? फिर वो पर्सन जो बहुत ज़्यादा नशे में था वो कहता है कि मैंने तुमसे कहा था कि जल्दी से लड़कियों को बुलाओ, लेकिन उस पर दोनों में से कोई भी ध्यान नहीं दे रहा था। फिर वो पर्सन अपने कार्ड को आगे करते हुए कहता है, प्लीज़ सारे बचे हुए रूम मुझे दे दो। तो चलो भाई लोग, अभी के लिए इस पार्ट को हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं। और भाई मैं जानता हूँ जो मेरे पीछे वाले वीडियोस थे उसमें बैकग्राउंड म्यूज़िक कुछ ज़्यादा था, क्योंकि उसमें जो है उसमें कॉपीराइट क्लेम का इशू आ रहा था, और मैं अगर उसे ठीक करने जा रहा हूँ तो जो वीडियो है वो म्यूट हो जा रहा था। इसी वजह से मुझे उस वीडियो को डिलीट करके दोबारा अपलोड करना पड़ा, जिससे मैंने जो मेरा बैकग्राउंड म्यूज़िक था मैंने उसे थोड़ा बढ़ा दिया, ताकि जो पिछले वाला म्यूज़िक है वो हाइड हो जाए। और मुझे ये भी पता है कि तुम लोग कहोगे यार मेरा वीडियो लेट है, कि अभी यार फेस्टिवल का टाइम है तो मैं यार फेस्टिवल घूम रहा हूँ, मुझे अपने परिवार के साथ अभी बाहर भी जाना है और फिर अपने दोस्तों के साथ भी जाना है, इसलिए थोड़ा वीडियो लेट आ सकता है। और तुम लोग भी यार एनिमे और मानवा को थोड़ा साइड में रख दो और फैमिली और दोस्तों के साथ ज़रा फेस्टिवल को एंजॉय करो, बहुत मज़ा आएगा। देखो मैं कल गया था और आज भी जाने वाला हूँ, और मेरी तरफ से तुम लोगों को हैप्पी दुर्गा पूजा और हैप्पी दशहरा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फेस्टिवल को एंजॉय करो। जल्दी आ जाओ, टिकट 50 का लेके जल्दी आ जाओ, टिकट 50 का लेके फटाफट टिकट पेमेंट